हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में लांस नायक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शामिल। ISPR का कहना है फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से आगाह किया। कहा अमन से रहना चाहते हैं। ईरान इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। ईरानी बंदरगाह पर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water would be responded to with full force and might. पाकिस्तान की पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश। बेबुनियाद इल्जाम तराशी का खेल बंद किया जाए। भारत ने पानी रोकने या किसी भी मुहिमजुई की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहा पानी हमारी लाइफलाइन है, समझौता नहीं हो सकता। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहर करार। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। अफगान हुकूमत से फितनल खवारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालिबा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, वतन का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा हमारा मजहब, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। 2 कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। किसी को रत्ती भर शक नहीं। भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा करके तारीख मसख नहीं कर सकता। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआयना किया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाक के वज़रा, गैर मुल्की सिफारतकारों, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालिबा। पाकिस्तान की ताउन की पेशकश के बाद गेंद अब भारत के कोर्ट में है। गैर जानिबदार इंक्वायरी हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी आलमी तहकीकात पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। शवाहिद मौजूद है। 3 दिन के दौरान 7 IEDs धमाकों की कोशिशों को नाकाम बना दिया। कलदम BLA और रॉ मुख्तलिफ नहीं, एक ही नाम है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। भारत के जारहाना इक़दामात पाकिस्तान ने दोस्त मुमालिक को एतमाद में ले लिया। इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई अमन यकीनी बनाते हुए कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा को टेलीफोन। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत घबराहट में गलती पर गलती कर रहा है। मोदी सरकार किसी एडवेंचर का सोचे बिना। इस बार चाय नहीं मिलेगी, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा सिंतास मुआहदे पर यकतरफा तौर पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं। दहशतगर्दी का बहाना बनाकर भारत मुतनाज़िर और खतरनाक इकदाम उठा रहा है। आबी जारहियत के फैसले से खुदा नख्वास्ता न्यूक्लियर जंग हो सकती है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा कश्मीर और पानी के हवाले से भारत का केस कमजोर है। दरिया पाकिस्तान के हैं और रहेंगे। दोनों मुल्क बातचीत से मसाइल का हल निकाल सकते हैं। भारत की आबी जारहियत। दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया। आजाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद। दरिया किनारे कायम वाटर रेस्क्यू स्टेशन से किश्तियां और दीगर सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल। SDMA की अवाम को दरिया से दूर रहने की हिदायत।
पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुसलमानों की जिंदगी जीलन। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज के दौरान 2000 से ज्यादा कश्मीरी गिरफ्तार। मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे और इमलाक मिसमार करने का सिलसिला भी जारी। 5 घरों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। नई दिल्ली और दीगर शहरों में इंतहा पसंदों के कश्मीरियों पर हमले। भारतीय इंटेलिजेंस और फौज को नाकामी क्यों हुई? भारतीय फौजी हुकाम सहाफियों के सख्त सवालात का जवाब न दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। भारतीय सहाफियों ने इकदाम को शर्मनाक करार दे दिया। मोदी ने हमेशा मुस्लिम मुखालिफ कार्ड खेला। वहां पटाखा फटता है तो नाम पाकिस्तान का आता है। भारत के पास सबूत है तो सामने लाए। शाहिद अफरीदी की इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा खेलों को सियासत से दूर रखा जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बोर्ड चाहता था उनकी टीम पाकिस्तान आए, लेकिन मोदी की नीयत ही ठीक नहीं। उम्मीद है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत टैक्स और तवानाई समेत बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। विफाक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्की मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत का पहली एयरलाइन शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन भी चलेगी। सफर 2 घंटे में तय होगा। मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान रेलवे से इश्तिराक का टास्क दे दिया गया। लाहौर के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 का एजाज। मरियम नवाज खुश। कहा तारीखी विरसे और रंगारंग सकाफत के साथ लाहौर दुनिया के इस्तकबाल के लिए तैयार है। सूबे की खूबसूरती दुनिया के सामने लेकर आएंगे। नई केनाल्स का मसला हल, लेकिन सिंध में एहतजाज खत्म न हुआ। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज में दाखिल। सिंध के छोटे बड़े शहरों में भी मुजाहरे और रैलियां। धरने के बायस कौमी शाहरा मुसलसल बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। हजारों गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी हैं। ड्राइवर्स परेशान। करोड़ों रुपए मालियत के जानवर मंडी न पहुंच सके। पानी PTI हमला केस के मरकजी मुल्जिम नवीद को 2 दफात के तहत उम्र कैद की सजा। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह में जोरदार धमाका। 8 अफराद जाँ बहक, 750 जख्मी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भड़क उठी। सदर मसूद पेजिशकियान का तहकीकात का हुक्म। मस्कत में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। अमेरिकी हुकाम ने बातचीत मुस्बत करार दे दी। ईरान का भी वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। बातचीत का अगला दौर 3 मई को ओमान में ही होगा। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात अदा। सेंट पीटर्स स्क्वायर में अमरीकी सदर और आलमी रहनुमाओं समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। पोप फ्रांसिस की वसीयत के मुताबिक सेंट मैरी कब्रिस्तान में तदफीन। आखिरी रसूमात में फलस्तीनी परचम भी लहराए गए। और PSL में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 186 का हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल और सिकंदर रजा की शानदार बैटिंग। सुल्तान्स की जानिब से कप्तान के 76 और कामरान गुलाम के 52 रन रायगां। रिजवान 11 को इवेंट में 5वीं शिकस्त।